राम राम किसान मित्रों। अब आप जो बोरे में टैग लगा हुआ होता है उसे देख करके ये पता कर सकते हैं कि कौन सी बीज कितनी अच्छी क्वालिटी का है। तो आज मैं आपको इन टैग्स के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा, जिससे आप टैग को देख करके जान पाओगे कि कौन सी बीज कितनी अच्छी क्वालिटी का है। देखो क्या होता है कि कुछ लोग ये जो कुछ विक्रेता हैं वो आपको बेवकूफ़ बना देते हैं इन्हीं टैग्स को लेकर के। तो आप जब इसी जानकारी आपके पास होगी तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो ये जानकारी काफ़ी अच्छी होने वाली है आपके लिए। तो इस जानकारी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अन्य किसान मित्रों के साथ साझा भी ज़रूर कीजिए, जिससे वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। बीजों में लगने वाला ये टैग जो है वो पूरे 5 प्रकार का होता है, लेकिन आपको 2 प्रकार के टैग, जो पीला टैग है जो ब्रीडर सीड के लिए होता है और बैगनी टैग जो रजिस्टर्ड सीड के लिए होता है, ये मार्केट में कभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी बिक्री प्रतिबंधित होती है। ये मार्केट में नहीं बेचे जा सकते हैं। तो अब जो बाकी के 3 टैग्स बचे हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आप बीज के कितने प्रकार के होते हैं यह जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे बीजों की महाविज्ञान वाली वीडियो आई है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जा कर के उसे देख ज़रूर लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रकार के बीज होते हैं और उनकी क्या गुणवत्ता होती है, जिससे आप बेहतर उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। जब तक आपको सही बीज की जानकारी नहीं होगी तब तक आप अच्छा उत्पादन कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो बीजों के महाविज्ञान वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला सीड है वो है सर्टिफाइड सीड। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो सर्टिफाइड सीड में कुछ इस प्रकार के 2 टैग आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 2 टैग की पर्ची मिलेगी। तो एक ये जो होती है ये जो है नीले कलर की होती है, और ये जो होती है ये हल्के नीले कलर की होती है। ये नीले कलर की है। ये सीड इंस्पेक्टर के द्वारा जो ये गेहूं बोया गया इसकी जांच की गई और जो इसके मापदंड निर्धारित किए गए हैं उनमें यह सही पाया गया, तब यह प्रमाणित करके दिया जाता है कि हाँ आप बिक्री के लिए इसे सर्टिफाइड बीज आप किसानों को दे सकते हैं। तो उसकी ये पर्ची है जो कि हर जो सर्टिफाइड बीज होगा उसमें लगी हुई होगी, और ये हमेशा 2 पर्चियों में सर्टिफाइड बीज आएगा। तो एक जो है सीड इंस्पेक्टर की पर्ची लगी हुई है और एक ये कंपनी की है जिसमें बताता है। तो यही मेन रहता है जो बताता है कि हम सर्टिफाइड बीज हैं। तो सर्टिफाइड बीज का जो रंग है वो हल्का नीला होता है। अब इससे ऊपर चलें तो दूसरा बीज आता है, दूसरे टाइप का बीज है जिसे हम कहते हैं फाउंडेशन बीज। फाउंडेशन बीज के सीड का जो टैग है वो होता है सफ़ेद, और इसमें सफ़ेद देखते ही आप जान लीजिए कि यह फाउंडेशन बीज है। फाउंडेशन बीज की जो है सर्टिफाइड बीज से ज़्यादा उत्पादन होता है, और फाउंडेशन बीज को आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। एक बार आप प्रयोग करेंगे जब फाउंडेशन बीज आया अपने खेत में उगाइए। दूसरी बार जो खेत से उगाएंगे उसे पुनः आप अपने उसी खेत में उगाएंगे तो भी बिना प्रोडक्शन घटे हुए आपको पूरा वैसा का वैसा ही उत्पादन देगा। फाउंडेशन बीज थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन यह आपको 2 साल के लिए बीज उपलब्ध करवा देते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और तीसरे नंबर का बीज होता है जिसे हम कहते हैं ट्रूथफुल लेबल या फिर रिसर्च संशोधित, जो भी लिखा मिल जाए आपको। के अंतर्गत संशोधित बीज और इम्प्रूव्ड सीड यानी कि और रिसर्च सीड दोनों ही आते हैं। तो इसका जो रंग है वो हल्का हरे कलर का होता है। अब आप इसे ये हाइब्रिड में भी यही चीज़ होता है, क्योंकि उसमें भी पीछे ट्रूथफुल लेबल होता है। तो ये हाइब्रिड सीड में भी हल्के हरे कलर का जो है वो ट्रूथफुल लेबल हमेशा छापा जाता है, क्योंकि ये जो पॉलीथीन की पैकेट है इसमें ऊपर कहीं टैक्स इस प्रकार से नहीं लगाए जा सकते हैं, इसलिए ऐसा ये पूरे में बनाया ही जाता है। आप किसी भी प्रजाति में देख सकते हैं। तो ये ट्रूथफुल लेबल सीड है। ये जो हैं ये भी 2 साल के लिए, जो गेहूँ के बारे में हम सिर्फ बात विशेष करके करेंगे, क्योंकि हाइब्रिड सीड को दोबारा नहीं उपजाया जा सकता है। लेकिन जो ये रिसर्च सीड हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं और प्रोडक्शन इनका काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ ये भी फाउंडेशन बीज की तरह 2 साल के लिए बीज
उपलब्ध करवा देते हैं। पहली बार जब आप खेत में बोएंगे तो थोड़ा कम उत्पादन देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन जब उत्पादित बीज को पुनः आप बीज के रूप में प्रयोग करके उत्पादन करेंगे तो आपको उससे कहीं ज़्यादा आपको उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। ये रिसर्च सीड की खासियत होती है। तो यह 3 प्रकार के टैग हैं जिन्हें आप देख करके तुरंत समझ जाइएगा कि कौन सा बीज हमें मिल रहा है। आपको बता दें कि ये जो होता है ये सिंगल ही लगा होगा, इसमें सीड इंस्पेक्टर की कोई जानकारी नहीं होती है, क्योंकि सीड इंस्पेक्टर को कोई जानकारी इसमें नहीं दी जाती है। यह कंपनी खुद इसकी जिम्मेदार होती है कि मैं इसे रिसर्च अपनी जो टेक्निकल टीम है, वैज्ञानिकों की टीम है, उसके तहत उसके पूरी निगरानी में यह तैयार किए जाते हैं और तब यह मार्केट में लॉन्च किया जाता है। इसी क्रम में श्रीराम का 303 भी आता है। तो काफ़ी अच्छी प्रजातियां होती हैं। उम्मीद करता हूं इन टैग्स को देख करके अब आप सारी जानकारी जान जाएंगी कि कौन सा बीज कितनी गुणवत्ता वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ, जो लाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।